मैं हूँ फिलहाल एक अबैंडन्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के आगे, जहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा बट अंडर रिपोर्टेड स्कैम हुआ है। ध्यान से सुनना, ये शायद आपके घर का सपना भी खा सकता है। बिल्डर ने कस्टमर्स को एक सपना दिखाया, नो ईएमआई टिल पोजेशन। सिंपल सी स्कीम थी, आज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अपना फ्लैट बुक करो, उस पे एक बढ़िया सा होम लोन लो और उस होम लोन की जो ईएमआई है, पोजेशन तक आप नहीं पे करोगे, बिल्डर पे करेगा। बट इन प्रैक्टिस क्या होता था, बिल्डर बैंक से सारा लोन का पैसा एक बारी में ले लेता था। इवन दो नेशनल हाउसिंग बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, ऐसे केसेस में बैंक्स को पैसा कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग रिलीज करना है। बट बैंक्स और बिल्डर कई बार कोल्यूट कर लेते थे, जिससे बिल्डर को खूब सारा पैसा एक बारी में आ जाता था। अब उस पैसे से वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता था, बट एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता था, जहां पे फिर वो सेम साइकिल रिपीट करता था। एंड यहाँ से फूटती थी कस्टमर की किस्मत, क्योंकि बिल्डर जो आपसे बोल रहा था कि वो नो ईएमआई टिल पोजेशन है, वो पोजेशन की बजाय एक पर्टिकुलर डेट होता था, जहां तक बिल्डर प्रॉमिस करता था कि मैं पोजेशन दे दूंगा। अगर वो नहीं दे पाता है तो एक्चुअली में वो ईएमआई कस्टमर के सर पे ही आती थी। अगर वो ईएमआई मिस कर दे तो उसका क्रेडिट स्कोर भी मर जाता था और बैंक वाले धमकी और देते थे। ऑल्सो जब ऐसी स्कीम में फ्लैट बुक करते थे तो आपको ऑलरेडी इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे फ्लैट मिलता था। एंड चौथा, वो ऐसी चीज की ईएमआई पे कर रहा होता था जिसका उसे पता है उसे कभी मिलनी ही नहीं। थैंकफुली अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि ऐसे केसेस में आप कस्टमर से रिकवरी नहीं कर सकते, उसका क्रेडिट स्कोर नहीं गिरा सकते। बट आई हाईली डाउट कि ये चीज भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगी। अब यहाँ तक आया तो आगे जरूर सुनना कि आप ऐसी स्कीम से कैसे बच सकते हो। कोई भी फ्लैट खरीदने से पहले अपने बिल्डर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चेक करना, कहीं उस पे कोई पुराना केस तो पेंडिंग नहीं है। अगर आपके बिल्डर ने एक बार कोई ऐसा फ्रॉड या डिफॉल्ट किया है, मोस्ट लाइकली वो दोबारा भी करेगा। पॉसिबल हो तो इस बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स को विजिट करना और वहां के रेजिडेंट से पूछना कि आपको कितना टाइमली पोजेशन मिला था, एंड शायद आपकी लाइफ सेविंग्स बच सकती है। अब इस देश में ऐसे और भी बहुत सारे रियल एस्टेट स्कैम है जिससे शायद आपको सतर्क रहना चाहिए, बट वो मैं बताऊंगा अगर इस रील पे 10,000 शेयर आ जाते तो। फटाफट कर दो।